नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज यह वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखना और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय पर उपलब्ध होती रहें। चलिए अब विषय के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम ग्रहों को कुंडली के किन भावों में दिशाबल प्राप्त होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने 7 ग्रहों को कुंडली के किस भाव में बल प्राप्त होगा यह हमें निश्चित करके बताया हुआ है और हमें यह भी बताया है कि दिशाबल प्राप्त ग्रह जातक को उस भाव संबंधी फ्लो में वृद्धि कर उन्हें फल प्रदान करते हैं। यह फल शुभ या अशुभ कैसे होंगे यह कुंडली में ग्रह कारक है या मारक है उस स्थिति पर निर्भर करता है। अब इस विषय को हम आगे चार्ट के ऊपर समझने के लिए चार्ट पर चलते हैं, लेकिन चार्ट पर चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि नवग्रह के अंदर केवल 7 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, केवल इन्हीं ग्रहों को अंदर दिशाबल प्राप्त होता है। राहु और केतु केवल छाया ग्रह हैं जिस कारण से उन्हें बल प्राप्त नहीं होता है। चलिए अब इस विषय को चार्ट पर समझते हैं। दोस्तों, यह आपके सामने एक कुंडली लगी हुई है जिसके अनुसार यहाँ पर अलग अलग ग्रहों को किस किस भाव के अंदर दिशाबल प्राप्त होता है उसको दर्शाया गया है। चलिए अब इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम ये जो नंबर लिखे हुए हैं यह राशियों को इंगित करते हैं, लेकिन यहाँ हम इन नंबरों को राशि ना मानकर भाव की गिनती मानेंगे, क्योंकि हर कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं और उन भावों को दर्शाने के लिए ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए इसलिए नंबर लिखे गए हैं। एक नंबर जहाँ लिखा है इसको आप पहला भाव मानिए, 2 नंबर को दूसरा भाव, 3 नंबर को तीसरा भाव, 4 नंबर को चौथा भाव और इसी तरह से 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां भाव आप मानिए और ग्रहों की स्थिति को देखिए। हमारे ऋषियों के अनुसार जब भी गुरु और बुध पहले भाव में आएंगे यानी कि लगन के अंदर आएंगे तो उन्हें अतिरिक्त दिशा बल प्राप्त होगा और वह भाव फल देने में ज़्यादा मजबूत होंगे और जातक को भाव अनुसार मिलने वाले फ्लो में वृद्धि करेंगे। इसके बाद जहाँ 4 नंबर लिखा है, अगर यहाँ पर चंद्रमा और शुक्र उपस्थित होते हैं तो यहाँ पर इस भाव में इन ग्रहों को अतिरिक्त बल प्राप्त होगा और यह इस भाव के शुभ फलों में वृद्धि करेंगे। इसके बाद शनिदेव अगर सप्तम भाव यानी कि 7वें भाव के अंदर उपस्थित होते हैं तो शनिदेव को यहाँ पर दिशा बल मिलेगा और बल वृद्धि के कारण इस भाव के फलों में वह बढ़ोतरी करेंगे। इसके बाद 10वां भाव जहाँ 10 नंबर लिखा है यहाँ पर सूर्य मंगल अगर उपस्थित हों तो उन्हें दिशा बल प्राप्त होता है और वह इस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं। या आप जिस तरह से हम जीवन में देखते हैं सूर्य के सामने खड़े होकर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएं होती हैं, उसी तरह से कुंडली में भी दिशाएं होती हैं और अलग अलग दिशाओं में इन ग्रहों को दिशा बल या ताकत प्राप्त होती है। लग्नेश के ऊपर पूर्व दिशा, उसके सामने पश्चिम दिशा और एक तरफ दक्षिण और एक तरफ उत्तर दिशा होती है। अब बल प्राप्ति का जहाँ तक सवाल है, जब किसी ग्रह को दिशा बल प्राप्त होता है, अगर लगन में यह दिशा बल गुरु और बुध को प्राप्त हुआ तो हम कह सकते हैं कि जातक को ज्ञान और बुद्धि का कॉम्बिनेशन मिला और जातक बुद्धिमान है और अपनी बुद्धिमत्ता से और अपने ज्ञान से सारे कार्य को करने में सफल होगा। और इसी तरह से हम 10वें भाव में जब सूर्य और मंगल होंगे तो हम कहेंगे कि जातक को अतिरिक्त हिम्मत जो है प्राप्त हुई है और यह कार्य करने में उत्सुक रहेगा और पराक्रमी होगा और जो भी इस भाव से फल मिलते हैं उन सब फलों को प्राप्त करने में अच्छा मजबूत होगा। ये ग्रह उस फलों में वृद्धि करेंगे। अब 7वें भाव में जहाँ शनिदेव लिखे हैं, शनिदेव जो न्याय के देवता हैं वह इस भाव के अंदर दिशा बल प्राप्त कर रहे हैं और दिशा बल प्राप्त कर जातक को हर तरह की तरक्की और इस भाव
संबंधी सुखों में वृद्धि करते हैं और फल प्रदान करते हैं। इसी तरह चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शुक्र जो दिशा बल प्राप्त करते हैं वह सुख, सुविधा, वाहन, मकान, हर तरह के सुखों से यहाँ पर इस भाव संबंधी जितने भी फल हैं उनको वृद्धि करते हैं। अब ये फल शुभ होंगे या अशुभ होंगे, यह पत्रिका के अंदर यह ग्रह कारक हैं या मारक हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है या उनके ऊपर निर्भर करता है। यह जानकारी अलग अलग लग्नों के लिए आप निश्चित करेंगे और यहाँ पर उनके बलाबल को देखेंगे। धन्यवाद। चलिए अब हम इस विषय को आज यहीं समाप्त करते हैं और आगे आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली और वीडियोस आपको समय पर उपलब्ध होती रहें। धन्यवाद।